अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर अहले ईमान की जो ज़िम्मेदारियाँ बयान फरमाई हैं, उनमें एक ज़िम्मेदारी ये भी बयान फरमाई है कि अपने अहले खाना की तालीम व तरबियत पर और उनकी फ़िक्री और ज़हनी तरबियत पर भी अहले ईमान ने खूब तवज्जो देनी है। कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी उससे बचाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसका माना क्या है? तो हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन चीज़ों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, और जिन चीज़ों से तुम्हें मना किया जाता है तुम अपने अहले खाना को उन चीज़ों से मना करो। अजीज भाइयों, कई दफ़ा इंसान महसूस करता है कि कुछ जगहों पे उसका तरबियत करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, आसान है। जैसे किसी भी शख्स को आपको नसीहत कर देते हैं, कोई अच्छी बात बता देते हैं, उसके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि आपकी बात उसे भली लगी है और उसके जहन ने उसे कबूल किया है, और उसका चेहरा बता रहा है कि वो इरादा रखता है कि वो उस पर अमल भी करेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां सिर्फ बात कर देने से बात असर पजीर नहीं होती, वहां आपको कुछ अमली सूरतें भी पेश करनी पड़ती हैं। उन जगहों में से एक बड़ी जगह हमारा घर होता है। अपने घर के अंदर दीनी माहौल कायम करने के लिए और अपने बच्चों को ईमान और अकीदे पर पुख्ता करने के लिए और यकीन कामिल की दौलत उनके जहनों में मजबूत करने के लिए सिर्फ नसीहत काम नहीं आती। इंसान को अपने आप पर बहुत सारी पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, शरीयत इस्लामिया के बताए हुए पहरे बिठाने पड़ते हैं, उसे खुद बहुत सारा तब्दील होना पड़ता है। हमारे देहातों में जो नौजवान कुछ ज्यादा शरारतें करता था या उसकी कुछ शिकायत या ज्यादा आती थी, तो उसकी शादी के बाद उसके घर में जब पहला बच्चा पैदा होता तो एक असर उसके खानदान वाले उस पर डालने की कोशिश करते कि अब आपको अपनी सारी आदत को बदलना पड़ेगा, इसलिए कि अब आप वालिद हैं, आपके बच्चे आपको सुबह शाम देखेंगे। मैं और आप जानते हैं कि जो मादरी जुबान हमारी होती है ना, जो गुफ्तगू हम जिस जुबान में करते हैं, वो जुबान हमें अपने बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती, वो सिर्फ घर में बोली जाती है तो बच्चे खुद ब खुद उसे सीख लेते हैं। घर के अंदर एक अच्छा माहौल बनाने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम ये होता है कि इंसान खुद तब्दील हो जाए, वो अपने ऊपर कुछ ऐसी पाबंदियां लगाए, अपनी गुफ्तगू पर, अपने आने जाने पर, अपने मामलात पर। वो इस बात को समझ ले कि उसके बच्चे बहरहाल उसके अमल का बहुत ज्यादा असर लेंगे। और फिर शरीयत ने ये जो कहा कि निकाह करते वक्त एक दीनदार खातून का इंतखाब करें, तो ये सबसे अहम मसला है शादी का, सबसे बुनियादी मसला है। बच्चे सबसे ज्यादा अपनी वालदा का असर लेते हैं, और आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत शफकत करने वाला वालिद हो या बहुत सख्त तबीयत रखने वाला बाप हो, लेकिन बहरहाल औलाद का झुकाव अपनी वालदा की तरफ होता है। और दानिश्वरों ने तो यहां तक लिखा है कि अगर वालदा चाहेगी और थोड़ी कोशिश करेगी तो वो अपने बच्चों को अपने बाप का भी फर्मा बरदार बनाने में कामयाब हो जाएगी। और अगर वालदा
की तबीयत में कुछ ऐसी बातें होंगी, किसी जगह उसके मिजाज में अपने शौहर के लिए शिद्दत होगी, तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि उसके बच्चे भी हो सकता है उस तरह से अपने वालिद के फरमाबरदार न बन सकें। और यही हाल वालिद का होता है। उसकी मिसाल ये लिखी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अपने साहिबजादे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ आए थे ना, और एक अरसा आप मौजूद नहीं रहे घर में, और जब आप वापस तशरीफ लाए तो आते ही क्या कहा अपने बेटे से, जब वो आपके साथ चलने के काबिल हो गया तो कहा कि बेटा मैंने तो ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। और जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कोई मशवरा ही नहीं किया अपनी वालदा से, और फौरन तैयार हो गए अपने वालिद के साथ जाने को, और कहा ठीक है, जैसे आपको हुक्म मिलता है आप वैसा कीजिए, मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगरचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उनकी अजमतें और उनकी शानें और उनकी बुलंदियां वो अपनी जगह पे बिल्कुल एक तयशुदा हकीकत है, लेकिन अपने बाप के लिए बेटे के दिल में ये मोहब्बत के जज्बात पैदा करने में जनाब हाजरा का भी बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने बार बार अपने बेटे के दिल में इस बात को पैदा किया कि आपके वालिद बड़ी अजमतों वाले हैं, बड़ी बुलंदियों वाले हैं, बड़ी शानों वाले हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत सारे ताल्लुकात की बुनियाद पर रिश्ते तय होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि जिस बेटी को आप ब्याह के अपने घर ले जा रहे हैं या जहाँ से आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, वहाँ इखलाकी रवैये क्या हैं, वहाँ अमली सूरत क्या है वहाँ। और फिर एक और बात भी, चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि ज़्यादा दीनी तारुफ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, एक होता है किसी शख्स का दीनी हुलिया रखना और एक होता है किसी शख्स का दीनदार होना। इन दोनों चीज़ों में भी थोड़ा फ़र्क होता है। हमारे यहाँ इल्ला माशाअल्लाह बाज़ जगहों पे ये भी माहौल होता है कि बहुत अच्छा दीनी हुलिया है और वज़ाकता बड़ी खूबसूरत है और तबीयत को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन याद रखिए कि उसके पीछे इखलाक का होना, इखलास का होना, आजिज़ी का होना, उसके पीछे नज़रियात का पुख्ता होना, उसके पीछे सारी अमली सूरतों का होना, बहरहाल कुछ ना कुछ इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए, ताकि जहां बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा जाएगा उन चीज़ों को ज़रा थोड़ा देख लिया जाए। हमने देखा है कि घर में सारी आसानियां मौजूद हों, अल्लाह ताला की अता से तमाम सहूलियात मौजूद हों, लेकिन जिस घर में मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत का रिश्ता ना हो, वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। वहाँ बच्चे शदीद तरीन तकलीफ में वक्त गुजारते हैं, वहाँ के हालात बड़े आसाब शिकन और बड़े तकलीफ दे होते हैं। लिहाजा सबसे पहले तो ये पहलू काबिल गौर है। और फिर उस पर यह कि हमारे यहाँ बाज़ लोग जब अल्लाह ताला के फजल और तौफीक से उन्हें कुछ दीनी माहौल मिलता है तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों को निहायत सख्ती के साथ ठीक करना चाहते हैं। और फिर ये भी होता है कि वो कोशिश करते हैं कि मैंने जो हुक्म दिया है वो आज शाम तक पाया, तकमील तक पहुँचना चाहिए। और ये भी ख्याल होता है कि ड्यूटी तो सिर्फ मैं करता हूँ चूँकि मैं घर से बाहर होता हूँ। वो हिकमत के तकाज़ों को पेश नज़र नहीं रखते। हमने देखा है कि बच्चों को इस तरह डांटा जाता है, इस तरह डांटा जाता है कि वो भी एक तरह से निहायत जबर महसूस होता है। आपके बच्चे ने एक आध गलती कर ली है, लेकिन फिर उसकी तो बेचारे की कई महीने तक उस पर तबसरा ही जारी रहा है और फिर बार बार कहा जा रहा है कि मुझे तो पहले पता था तुम ठीक नहीं हो सकते। मैं कहा करता हूँ दोस्तों से कि बच्चों की तरबियत तो बड़े गैर मासूस तरीके से करनी चाहिए। उन्हें किसी बात की नसीहत करने के बाद रोज फिर उस बात पर उनके साथ गुफ्तगू करना और लहजे में निहायत सख्ती रखना,
मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो रवायत मौजूद है। फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिस घर के साथ भलाई का इरादा फरमाता है ना, उस घर वालों को अल्लाह ताला नरमी अता फरमाता है। उनके लहजे, उनका मिजाज नरम होता है, वो अच्छे तरीके से सलीके से। एक बुजुर्ग आ गए बच्चे को दम कराने के लिए, तो अब वो कहा हजरत ज़रा इसको फूंक दें, और साथ उसकी सारी कमज़ोरियाँ भी एक ही नशिस्त में जिक्र कर दी। बाकी 2-3 भाई बड़े अच्छे थे, ये ज़िद्दी भी ज़्यादा है, नाफरमान भी है, पढ़ाई में भी कमज़ोर है, बाकी सारे मामलात भी इसके दूसरों से मुनफरिद हैं। अब वो बेचारा बच्चा, एक आध कमज़ोरी यकीनन पाई जाती होगी, लेकिन वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो पुख्ता हो जाता है कि बिल्कुल जैसे कहा जा रहा है मैं वैसा ही हूँ, और बाकी अपने सारे बहन भाइयों से वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। सब बच्चे ज़हीन नहीं होते। यहाँ उलमा बैठे, जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो सब बच्चे एक जैसे कहाँ होते हैं, सब एक ही शोबे में कहाँ महारत रखते हैं। सबको अल्लाह ताला ने अलग अलग जहन दिया होता है। तो अल्लाह ताला की ये तकसीम है। मिशकात शरीफ में हमें वो हदीस पाक में मिलती है, जब किसी भाई ने आके शिकायत की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भाई मेरा आपके पास बैठा रहता है और मैं काम करता हूं। तो उनके अल्फाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचे, तो जो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने बात इरशाद फरमाई, वो भी एक नया उन्वान हमारे सामने रखती है। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह ताला जो तुझे रिज़्क़ अता फरमाता है वो इसकी बरकत से अता करता है। आप बात को समझिए। बाज़-औक़ात ये होता है कि एक आदमी बहुत बासलाहियत हो जाता है, और हमारे यहाँ ये होता है कि जो आदमी बासलाहियत हो जाता है या किसी वजह से मारूफ हो जाता है, वो मशवरे भी बहुत देता है, और फिर वो पसंद करता है दूसरों को ये कहना कि शायद ये तो कुछ जानते ही नहीं, कुछ रखते ही नहीं, कुछ समझ बूझ ही नहीं रखते, कुछ मेहनत ही नहीं करते। वो बिल्कुल हर वक्त राय देता रहता है। याद रखिएगा, बड़े अच्छे तरीके से और थोड़ा सा गौर करके उस नुक्ते तक पहुंचकर जिस नुक्ते से हमें महसूस हो रहा है कि हमारी बच्चे किसी ऐसे रास्ते की तरफ जा रहे हैं कि जहां वो मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें वहां से वापस लाया जाए, उन्हें ऐसा माहौल फराहम करके दिया जाए। फिर सबसे अहम और ज़रूरी बात ये होती है कि बच्चों के नज़रियात क्या हैं, उनकी सोचें क्या हैं। ये कुछ अरसे से हम देख रहे हैं अकायद व नज़रियात के मामलात के अंदर नौजवानों का कुछ ऐसे लोगों की तरफ रुजू करना कि जिन लोगों के नज़रियात दुरुस्त नहीं हैं। उसकी बड़ी अहम और बुनियादी वजह भी ये है कि हम ना बैठ के बच्चों को अगर थोड़ा वक्त दें और थोड़ा सा उनके सवालात को लें। ज़रूरी नहीं है कि तमाम सवालों के जवाब वालिद को आते हों, तो उसकी तफसील पूछी जा सकती है। किसी शख्स से आप उसके बारे में मालूमात करें, किसी आलिम से, और अपने बच्चे की तसल्ली कराएं। बाज़-औक़ात ये भी होता है कि किसी शख्स ने सवाल पूछा है, बिलखुसूस बच्चों में से, तो उसे डांट दिया जाता है। डांट कर चुप करा देने से बगावत पैदा होती है। यूं महसूस होता है कि जैसे इस सवाल का जवाब भी मौजूद नहीं था। ऐसे लगता है कि जैसे ये शख्स तसल्ली कराना नहीं चाह रहा था। तो आप बच्चों के जहन पर उठने वाले और उभरने वाले सवालात को लें, उनके जवाबात दें, उनकी तसल्ली कराएं। और अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह तबारक व तआला ने अकायद अहले सुन्नत के अंदर इतनी ताकत रखी है और उनके दलाइल इतने मजबूत हैं कि अगर सही मानों में हम अपने बच्चों तक वो पहुँचाने में कामयाब हो जाएं, तो ऐसी कोई दूसरी राय नहीं है कि वो किसी जगह कमज़ोर हो सके। लेकिन वो वक्त के जब कोई और आदमी उनकी खाली जहन पर अपनी तहरीर लिखे, उससे पहले पहले चाहिए कि उनको हम अकायद से आगाह करें, उन्हें इल्म हो, उन्हें खबर हो। लेकिन अब मसला ये बन गया है कि पहले तो बच्चों को कहना पड़ता था ना थोड़ा मोबाइल कम इस्तेमाल करें। अब बच्चे बेचारे शिकायत करते हैं कि अब्बा घर में आते हैं तो उनसे गुजारिश करें चले घर आके थोड़ा टाइम हमें दे दें, बातचीत तो करें। और वालिद के पास बड़ा माकूल बात करने का बहाना है, वो कहते हैं सारा बिजनेस ही मोबाइल पे है साहब, मैं कोई ऐसी वैसी चीजें तो नहीं देख रहा। तो मियाँ आप 8-10 घंटे घर से बाहर थे तो बिजनेस करते, किसने मना किया था?
लेकिन घर में आके इन बच्चों के साथ आप वक्त गुजारें, आप इनको टाइम दें। सबसे मसरूफ जिंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गुजारी है, लेकिन करीम महबूब तो अपनी औलाद को वक्त देते। सारी रात बेदार रहती थी सैयदा फातिमा और नवाफिल अदा करती थी, फिर भी हुजूर उनके हुजरे के करीब से गुजरते तो नमाज के वक्त आवाज देते, तवज्जो दिलाते, तालीम उम्मत के लिए। अजीज दोस्तों, याद रखिए, जब तक अपने फूलों को वक्त ना दिया जाए और उनकी खुराक का ख्याल ना किया जाए, उनको मुनासिब धूप और मुनासिब पानी का बंदोबस्त ना किया जाए, तो कई दफा परवान तो चढ़ते हैं, लेकिन जो उनको ज्यादा खिलना होता है वो ज्यादा खिल नहीं पाते। उनको टाइम की जरूरत होती है। और फिर मैं कभी कभी दोस्तों से मोहब्बत के साथ एक बात करता हूं, यहाँ जो कि बुजुर्ग बैठे हैं, मैं दोस्तों को कहता हूं कि मेरी राय ये होती है कि ये जो मियाँ बीवी का झगड़ा होता है ना घर में, इसमें अक्सर गलती मियाँ साहब की होती है। इतनी मैंने गलत बात नहीं की जितना ज्यादा घूरा है आपने मुझे। मैंने तो हल्की सी गुजारिश की है, चले आप इख्तलाफ करें लेकिन इतना सख्त तो नहीं घूरे आप। उसकी वजह यह है, जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि खातून बेचारी की अकल तो कमजोर है, तो साहब आपकी तो ठीक है ना। तो चाहिए तो ये था कि घर में होने वाले झगड़ों को आप समेटते, आप घर में अमन कायम करने के लिए, सुकून कायम करने के लिए और अच्छा माहौल कायम करने के लिए ज्यादा अच्छा किरदार अदा करते। लेकिन आप तो हर बहस में बराबर हैं, हर झगड़े में बराबर हैं, हर जगह बराबर हैं, किसी जगह भी आप आला ज़र्फ़ी से चीज़ों को लेने को तैयार नहीं हैं। बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि आयशा, जब आप मुझसे राज़ी होती हैं तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब आप किसी जगह अपने दिल में कोई बात रखे हुए होती हैं तब भी मुझे पता चल जाता है। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाइए। तो करीम मुस्कुराने लगे। हुजूर फरमाने लगे, आप कभी कभी कसम उठाती हैं, जब आप पूरी तरह राज़ी होती हैं तो कहती हैं मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, और जब किसी जगह दिल में कोई बात होती है तो फिर आप फरमाती हैं मुझे हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम हो। मुझे बताइए, इस तरह का माहौल और इस तरह चीजों का ख्याल रखना और इस तरह का अंदाज जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हमें अता फरमाते हैं, ये अगर थोड़ा सा अपने घर के अंदर वक्त देकर इस माहौल को देखा जाए तो अंदाज क्या होगा। जनाब आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैंने फौरन अर्ज किया कि मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मेरी जुबान से नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। अजीज भाई, अपने घर में मामलात को बेहतर करने के लिए, और फिर हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानी कमजोरियां मौजूद रहती हैं, बहुत सारी जगहों पर उनका गलबा भी होता है, और ना चाहते हुए भी बात कमजोरियां जिंदगी में इंसान से रह जाती हैं। अपनी कमजोरियां आगे तकसीम नहीं करें, अपनी गलतियों पर, अपनी खूबियों पर सबसे ज्यादा गवाह हम खुद होते हैं। उन कमजोरियों को आगे तकसीम ना करें। हमें पता होता है कि कहां कहां हमारे मिजाज में, तबीयत में कमजोरी है, उसका थोड़ा ख्याल फरमाएं। हो सकता है, चले एक मिनट के लिए फर्ज कीजिए, मान लिया, माज़अल्लाह ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मान लिया आपने किसी मजबूरी के तहत ही कभी बच्चे से कहा होगा कि बाहर जो आया उसे कह दो मैं घर में मौजूद नहीं, या ये मेरा टेलीफोन सुन लें और बता दीजिए कि मैं किसी जगह मसरूफ हूं, माज़अल्लाह। आपने चले एक, मैंने कहा फर्ज किया, मान लिया एक मिनट के लिए, लेकिन आपने तो शायद बहुत मजबूरी में ऐसा कहा होगा अपने तई, लेकिन फिर सारी जिंदगी आप गुजारिश करेंगे अपने बेटे से कि बेटा मेरे साथ सच बोलो, लेकिन वो बोलेगा नहीं, इसलिए कि आपने उसे तरीका सिखाया है झूठ बोलने का। आपकी तायीद से उसने बात की है, उसे समझ आ गई है कि अपने दिफा के अंदर झूठ कैसे बोला जाता है, तो वो तय कर लेगा। और फिर सबसे ज्यादा अज़ियत में माँ बाप आते हैं, अहले खाना आते हैं।
मैंने देखा है घर वाली शिकायत कर रही होती है कि तू कम खर्च दिया कर, पर ये तो बताया कर जा कहाँ रहा है, और जहां बताता है वहीं जाया कर। ये रिश्ते जो खालिसतन एतमाद पर कायम होना होते हैं उनमें कमजोरी आ जाती है। और दुनिया में सबसे कामयाब ताजर वो होता है जिस पर लोग एतमाद करते हैं। सबसे कामयाब शख्स वो होता है जिस पर लोग एतमाद करते हैं, उसकी बात सुनते हैं कि ये माकूल आदमी है, माकूल बात करता है, कमजोर बात नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। तो अपने घर के अंदर दीनी माहौल को लाने के लिए, खुशगवार माहौल को लाने के लिए एक जिम्मेदार की हैसियत से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया जाए। मेरा एक बड़े सादे खानदान से ताल्लुक है। वालिद और वालदा दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और देहात का सादा सा माहौल था। बहुत देर के बाद मुझे अपने वालिदैन की एक आदत की समझ आई। बहुत देर के बाद हमारी वालदा हमारे वालिद के बारे में जब भी तबसरा करती वो हमसे एक ही बात करती कि बेटा बड़ी मुशक्कत की तुम्हारे बाप ने जिंदगी भर, बहुत महंगा लिबास नहीं पहना, बहुत आसान जिंदगी नहीं गुजारी, तुम्हारी खातिर बड़ी मेहनत की, इनका ख्याल रखा करो। और वालिद साहब कभी गुफ्तगू करते वालिदा के हक में तो वो कहते बेटा तुम्हारे ननिहाल वाले कुछ अमीर थे, हम उनके लिहाज से कुछ थोड़ा माली तौर पर कमजोर थे, लेकिन तुम्हारी अम्मा जब से आई उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया, कभी उन्होंने किसी चीज को महसूस नहीं होने दिया। यहां बड़े अच्छे तरीके से वफादारी से वक्त गुजारा और तुम्हारे लिए गुजारा, और इसी माहौल में अपने आप को उन्होंने पूरे तौर पर इसका हिस्सा बनाया। वो बाद में अंदाजा हुआ बहुत देर के बाद कि वो तो गैर महसूस तरीके से एक दूसरे के हक में दलील देते थे और कायल करते थे और घर के माहौल को सही रखने में किरदार अदा करते थे। और फिर एक बात हमने अपने बुजुर्गों से हमेशा सुनी, वो दिन का आगाज करते थे तो कहते थे मैं जब नमाज और सबक से फारिग हुआ ना, हमारे यहाँ देहात में सबक पढ़ना सुबह उठ के ये कुरान मजीद की तिलावत को कहा जाता है। मैं जब नमाज और सबक से फारिग हुआ तो उसके बाद मैं तो तुम्हें नमाज सबक से फारिग होके जगाने आया हूं। और सुबह कभी ऐसा नहीं हुआ, कम से कम मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि हम सुबह उठ गए हों और वो दोनों अभी तक सोए हुए हों, ये कभी नहीं देखा। यानी थोड़ा ज्यादा जल्दी उठ गए या ज्यादा देर से उठ गए, हमने उन बुजुर्गों को अपनी अपनी जगह मुसल्ले पे बैठे हुए देखा। लाजमी नतीजा निकलता। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे कि जब मैं तकमील के बाद घर आया तो मैं इशा की नमाज के बाद घर चला जाता और फिर फजर की नमाज में मस्जिद में मेरे वाली साहब से मुलाकात होती तो अपने वाली साहब को मियाँ जी कहते थे। कहते मियाँ जी मुझसे कहने लगे हाफिज साहब आप तो सहरी में उठते ही नहीं और सर्दियों की लंबी रातों में भी आप तहज्जुद के लिए नहीं उठते। मैं अनपढ़ होके तहज्जुद पढ़ता हूँ और आप तो पढ़े लिखे हैं, ने कुरान मजीद पढ़ा है, उसूल पढ़े हैं, दीन को पढ़ा है, आप सुबह क्यों नहीं उठते? और फरमाते फिर मुझे एक दिन फरमाने लगे वो सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं कि आलिम अगर सारी रात सोया भी रहे इशा से फजर तक तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फैज़ान अता करता है। लेकिन ये रिवायात इमाम आज़म को भी तो आती थी ना, हुजूर गौसे आज़म को भी तो आती थी ना, लेकिन वो तो रात भर अल्लाह की इबादत करते थे, हाजिर रहते थे। अजीज दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये माहौल बना के दिया। और फिर सबसे अहम और बुनियादी बात जो समझने वाली है, मुस्बत राय और मुस्बत ज़हन ये कायनात को खूबसूरत करता है। बहुत ज्यादा मनफी रहना और बहुत ज्यादा मनफी सोचना और बहुत ज्यादा मनफी बातें करना और जहां भी देखना कमजोरी देखना, ये चीजों को बड़ी हद तक नुकसान का बायस कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक को बड़ी हिकमतों के तकाज़ों के तहत बनाया। जहां जो शख्स है अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत के साथ उसे वहां रखा है और हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ये पूरी महफिल में अगर ये साउंड वाले भाई मौजूद ना हो
और साउंड ही ना लगे, तो जितना मर्जी आप आला एहतमाम कर लें, ये फ़कत एक चीज़ है, लेकिन इसके बगैर भी निज़ाम चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कैसे आवाज़ सब लोगों तक पहुंचाई जाए, एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस किया जाए और ज़रूरी लोगों की ज़रूरत को महसूस करके उन्हें कदर की निगाह से देखा जाए। कहीं अकीदे की खराबी ना हो, सिर्फ अमली कमज़ोरी हो तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए, उस पर थोड़ी तवज्जो दे ली जाए, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। बात ख़त्म करने लगा हूं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। मैंने ये देखा है कि अब ये होने लगा है कि लोग नतायज अपनी मर्जी के निकालने लगे। वो अपनी मर्जी का मतलब बाद जगहों से चीजों से लेते हैं और जब कोई अमल करते हैं उसके बाद नतीजा भी अपनी मर्जी का चाहते हैं। एक तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर यह फजल किया है कि हमेशा उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन इस उम्मत में मौजूद रहे। किताब व सुन्नत के मफाहीम जो उन लोगों ने समझे, वो इतनी दयानतदारी से समझे, इतने इखलास के साथ उन्होंने समझे और अपनी राय जो उन्होंने दी, आप कभी उन लोगों को देखें, उनको पढ़ें, उनकी जिंदगियों को देखें तो आपको महसूस होगा कि किस इखलास के साथ उन्होंने अपनी राय लोगों के सामने रखी। याद रखिएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक जब हम लेंगे ना तो उसका नतीजा बहुत खौफनाक बरामद होगा, और ये बहुत सारी जगहों पे हुआ है। हमने देखा है लोग फिसले और फिर इस तरह फिसले कि वो बेचारे किसी जगह उनका फिर हाथ ही नहीं लगा, कोई सहारा नहीं मिला, फिसलते ही चले गए। एक तो नतायज अपनी मर्जी के चीज़ों से लेना। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ अब लोग पूछने लगे हैं कि वो किस किस को खाना देना बहू की जिम्मेदारी है और किस किस को वो खाना नहीं देगी, और क्या क्या ड्यूटियाँ जो हैं वो बेटे के जिम्मे होंगी, वो किस हद तक सारी फैमिली को लेके चल सकता है, जब उसका अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल निकाल के चीज़ों को। और वो जैसे बनी इसराइल का तरीका था ना, क्या फतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, किताब के बाद हिस्से को मान लेना और बाद से कुफ्र करना। अपनी मर्जी, जैसे ये मसला सब मर्दों को याद नहीं कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ है, और भी बहुत कुछ जायज़ है, बाकी चीज़ें भी याद कर लें। इसी तरह के बाज़ मसाइल हमारे नौजवानों ने याद किए हैं, और वो दीन की रूह जो है, जो हमारे बुजुर्गों ने निचोड़ बयान किया, उसको नहीं समझते और चंद एक चीज़ें कहीं से लेते हैं, सुनते हैं और फिर बस उसी पर वो अपना वक्त सारा गुजार देते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक ना लें। ये देखें कि किताब व सुन्नत के मफाहिम तो बयान किए जा रहे हैं सदियों से। मुझे एक साहब चंद दिन पहले कहने लगे कि क्या ज़रूरत पड़ी कुरान मजीद की तफसीर करने की, और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, कुरान मजीद की तफसीर की ज़रूरत तो उस दौरे सहाबा में ही महसूस हुई। लोग पूछते थे जाके एक दूसरे से कि इस आया मुबारका का माना क्या है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा की महफिल में एक बात छेड़ दी, फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इसका माना बयान करें। तो तमाम सहाबा ने अपनी अपने शऊर के मुताबिक उसका मफहूम बयान किया और बड़ा उम्दा बयान किया। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास सामने बैठे थे और खामोश थे। जनाब फ़ारूक आज़म कहने लगे आप भी तो कोई बात करें, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाने लगे, हुजूर ये सूरह मुबारका नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल की तरफ इशारा करती है कि अब अल्लाह की मदद आ गई, फतह हासिल हो गई, अब नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस जिम्मेदारी के लिए तशरीफ लाए थे वो पूरी हो गई। ये सूरह मुबारका बताती है कि हुजूर का विसाल होगा। बाकी तमाम ने भी मफहूम बयान किया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बात की तो सहाबा रोने लगे, कैफियत और हो गई। फरमाया यही वजह है कि मैं इस काली जुल्फों वाले नौजवान को मशवरा लेते वक्त आगे बिठाता हूं, इसलिए कि ये कुरान मजीद का फहम ज्यादा रखते। तो याद रखिएगा कि हमारे अकाबरीन ने कुरान मजीद की तफसीर बयान की और अपने अपने दौर में वो होती रही,
लेकिन उस शख्स के लिए जो उसकी अहलियत रखे। तो एक तो अपनी मर्जी के मतलब बयान करना और उन चीज़ों को लेकर फिर उस पर अड़ जाना, और फिर लेके भी इस तरह से बात आते हैं कि बाज़ औक़ात वो समझ नहीं आती कि भैया आप ही थोड़ा सोच लेते, एक चीज़ आपने फेसबुक से सेव की और वो सिर्फ एक सफ़े की और आप उसे ले आए हैं, इसके आगे भी तो कुछ होगा, इसके बाद भी तो कुछ होगा। तो एक गुजारिश मेरी ये है, और फिर जिंदगी में मेहनत करें, नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए वो सारे कामयाब होके गए, लेकिन किसी पैगंबर का कलमा चंद लोगों ने पढ़ा है, किसी का चंद 100 ने पढ़ा है। अंबिया कामयाब गए इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो उनके जिम्मे काम लगाया था वो काम उन्होंने पूरा किया, उन्होंने ड्यूटी पूरी की। बाकी हिदायत तो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है, जब चाहता है जिसे चाहता है अता करता है। हमने अपने घर में, अपने अहले खाना में या जिस जगह बाकी हमारी जिम्मेदारियां हैं वो ड्यूटी पूरी करनी है, जिम्मेदारी पूरी करनी। ये जो बहुत ज्यादा एंजाइटी है ना कि मैं ही नाकाम क्यों हो गया और मैं ही पीछे क्यों रह गया, क्या वजह थी, मैंने जद्दोजहद भी बड़ी की और मेरा घर ही पीछे क्यों रह गया, इसको छोड़ दें। इसलिए कि हमने मेहनत करनी है और नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। ये बंदा मोमिन की शान है, यही मुसलमान की कामयाबी है कि वो नतायज अपनी मर्जी के नहीं मांगा करता, नतायज अल्लाह ताला पे छोड़ दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका नतीजा सुबह क़यामत मिलेगा और बड़ा शानदार मिलेगा, खुदा की रहमत से मिलेगा। इस बात पर भी ज़रूर तवज्जो दें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हमारे हाफिज़ बिलाल साहब को बरक़ात अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जो मैंने कहा है कबूल फ़रमाए, जहाँ भूल गया हूँ अल्लाह ताला दरगुज़र फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।